अजीम भट्ट भी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। गुलाम, आपको दिखाई दे रहा है हमारे संवाददाता लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अजीम, गोली अभी तक पता नहीं चली कहाँ लगी कि नहीं लगी, निकली कि नहीं निकली, लेकिन आईएसआई इस पर थोड़ा सा शांत नजर आ रहा है। पाकिस्तान में कुछ भी हो, चाहे वो इमरान खान की तरफ से पॉलिटिकल स्टंट हो या फिर आपको सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई अटैक हो, आईएसआई की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। बहुत शुक्रिया जी। और बात ये है कि गोली उनको नहीं लगी है। मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूँ। गोली उनको नहीं लगी, सिर्फ और सिर्फ उनके पाँव में जो आगे की हड्डी है वो थोड़ी सी फ्रैक्चर हुई है या थोड़ी सी जख्मी हुई है। जब गोलियां चली तो बगदर के अंदर जो है वो वहाँ पर जो है वो उनको चोट आई है। गोली उनको कोई नहीं लगी है। और अगर मिसाल दे देते हैं कि लग के गुजरी भी है, कम से तो कम लग के गुजरी है। 4 शर्ट्स पर हमने कल खून देखा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वीडियोस लगातार आए हैं। क्या इस तरह की एस्पेक्ट पर भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि गोली मार नहीं पाया तो नावीद जैसे कोई सेकंड शूटर ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसे इस बात की सुपारी दी गई थी, जिसे इस बात का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आखिरकार वो व्यक्ति है कौन जो मारा गया? अच्छा देखें, 2-3 चीजें हैं। ये तो बात दुरुस्त है कि हमला हुआ है। फिर दूसरी मिथ जो है वो आपके अपने एक पैनलिस्ट ने बात किया और वो अब जोर पकड़ती जा रही है कि शायद ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। इससे पहले नहीं थी, चूंकि लाजमी सी बात है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर है और हर पहलू पर टीवी9 भारतवर्ष यहाँ चर्चा जरूर कर रहा है कि पिछले 24 घंटे में अभी तक हुआ क्या है, और उसको लेकर ही हम आगे भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। कई बड़े सवाल आशीष इस बीच ये जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि अब हमले के बाद इमरान का पीएम शाहबाज पर जो बड़ा आरोप है उसको लेकर बड़ी खबर यह है, इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो मुझे मारना चाहते थे। एक बड़ा स्टेटमेंट, अल्लाह मेरी रक्षा कर रहे थे, इमरान खान की तरफ से कहा गया। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं लड़ाई जारी रखूंगा। अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें सेना और आईएसआई किस तरीके से सवालों के घेरे में आती है। यहां इमरान के इस मार्च से पहले सेना की तरफ से भी मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए कड़ी चेतावनी देने का मतलब क्या था। इमरान अपने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए शाहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हैं, समझ आती है, लेकिन अगर सेना और आईएसआई मिलकर इमरान के खिलाफ कुछ करते हैं तो क्या यह कोई बड़ा संकेत नहीं था? पाकिस्तान से भी इस पर लेंगे और जवाब, लेकिन वहां मुल्क में जो कुछ भी होता है बड़ा होता है, उसके पीछे आर्मी कहीं ना कहीं जरूर होती है। हम आपको पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं और ये समझिए कि पर्दे के पीछे बाजवा का कितना अहम रोल हो सकता है। अब जनरल बाजवा क्या यही है मास्टरमाइंड? बाजवा की अब रिटायरमेंट इसी 30 नवंबर को हो रही है। इस इनपुट पर जरा ध्यान दीजिए। और बाजवा के पास सत्ता हथियाने के लिए सिर्फ बचे हैं 26 दिन। अब देश में अशांति फैलती जा रही है, तो बाजवा के पास सत्ता पर काबिज होने का क्या ये एक बहाना होगा? और अगले साल देश में जिस तरीके से आम चुनाव है उसके तहत जो भी करना है आम चुनाव से पहले ही करना होगा। टाइमिंग बड़ा सवाल है। पाकिस्तान का इतिहास भी तो देखिए, गवाह है ये इतिहास। जब भी देश में अशांति फैलती है सेना सत्ता पर काबिज हो गई है और पहले ही सेवा विस्तार मिल चुका है। आर्मी चीफ की कुर्सी छूटने से पहले ही क्या ये एक बड़ा खेल खेला जा रहा है? साथी बाजवा चीन की बजाय यूएस समर्थक है और इमरान के बाद शरीफ की भी चीन से नजदीकी बाजवा को अब क्या मजबूर कर सकती है? गुलाम, ये बिसात आखिर बिछाई किसने? तह तक जा पाएगी सरकार? पता लग पाएगा कुछ? देखिए सुरभि, पहले तो मैं आपको ये चीज कंफर्म कर दूं कि मैं कल से यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, इमरान खान के ऊपर बिल्कुल असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है। और अगर ये कहा जाए कि उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं थी तो ये गलत है, क्योंकि जिनको वो दोषी ठहरा रहे हैं, चाहे वो राणा सनाउल्लाह हो, चाहे वो बाकी लोग हों, जब वो खुद अगर ऐसी कोई बात होती तो वो खुद आके ओपनली कहते कि ये इमरान खान ने ड्रामा रचाया है। पहली बात तो ये है कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, उनको वो जख्मी हुए हैं और वो बुलेट इंजरी से ही जख्मी हुए हैं, ये कंफर्म है। और बुलेट के बताइए ना, मेरा सवाल यही था, बिसात बिछाई किसने? जी मैं आपको अब इसकी जी
गुलाम आप बने रहिए और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। आप लगातार लाइव हमारे साथ में स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं। अजीम भट्ट भी साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजीम मिर्जा जी, सॉरी मिर्जा साहब, हमने देखा कि आईएसआई थोड़ी सी शांत लग रही है। काउंटडाउन शुरू हो गया है जनरल बाजवा के रिटायरमेंट का। गोली लगी है नहीं लगी है पता नहीं चल रहा है, अभी तक मेडिकली एटलीस्ट निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन इस पूरे फरवर का पीटीआई के वर्कर्स लगातार कल से सड़कों पर हैं। ये क्या दर्शा रहा है? आईएसआई को पता नहीं चल सकता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर फायरिंग हो बीच रैली के, और साथ ही साथ पकड़ा जाए व्यक्ति, लेकिन वो निजी खुंडस बना के निकाल दिया जाए। क्या आईएसआई को कैसी निकम्मी इंटेलिजेंस सर्विस होगी सर कि अगर पता नहीं चल पाया, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर फायरिंग हो जाए खुलेआम? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो सारा एग्जीक्यूट हुआ है कल का, ये जो ड्रामेबाजी, ये आईएसआई के डीजी अंजुम, नदीम अंजुम, जनरल बाजवा, ये इनका प्लान था। और ये असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं थी, ये वार्निंग अटेम्प्ट थी। ये इमरान खान को वार्निंग दी गई है। गुजरांवाला में ये वाकया होता है। गुजरांवाला के साथ ही जो है वो गखड़ मंडी है। गखड़ मंडी जो है ये बाजवा का घर है, उसका गांव है। आप किसी के गांव में जाके किसी को गालियां दे सकते हैं, पंजाब का एक कल्चर है। तो वो ये बाकायदा आईएसआई और जनरल बाजवा ने जो मिलिट्री ऑपरेशंस है उसके थ्रू ये कार्रवाई डाली है। एक से ज्यादा गनमैन थे और इसको एग्जीक्यूट किया है 30 पाकिस्तान की 30 कोर के कमांडर जनरल मोहम्मद अनवर ने, जो गुजरांवाला में बेस है 30 कोर, उन्होंने इसको सारा एग्जीक्यूट किया है। अब ये जो बंदा इन्होंने पकड़ा है, ये बंदा तो एक एलिबाई है ताकि लोगों की तवज्जो हटाई जाए। और जो ये असद उमर है, असद उमर के बैकडोर चैनल से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग बात, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मिर्जा साहब, एक क्विक आंसर, क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है कि एक अशांति हो, किसी तरह से सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट हो, और फिर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई टेक ओवर करे लॉ एंड ऑर्डर देश को संभालने के नाम पर? देखिए, पाकिस्तान तो उस तरफ बढ़ चुका है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर इतनी ताकत है कि वो पूरे मुल्क पे मार्शल लॉ लगा सके। पाकिस्तान आर्मी अंदर से टूट चुकी है। इमरान खान ने, आपकी इस बात से शायद कम ही लोग अग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आर्मी के पास कम ताकत है। मुझे लगता है पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर है, आर्मी ही ताकतवर है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।